everyone, I hope you're doing very well at the other side of the screen. Today we'll be talking about unit number 4, that is non-parametric statistics. Endeavor वही है, थोड़ा सा थ्योरी से इंट्रोड्यूस करवा दूँ मैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम वो डिस्कस कर पाएँ. ये यूनिट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसमें आप नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी पढ़ोगे, क्या है वो, क्या एडवांटेजेस हैं उसके, क्या डिसएडवांटेजेस हैं उसके. सेम चीज़ आपने यूनिट 1 में भी पढ़ी है. यू कैन रेफ़र टू दैट लेक्चर ऑफ माइन. उसमें आपको अच्छा खासा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा इसके बारे में, ऑल रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड द नीड ऑफ इट एंड स्टफ लाइक दैट. इसके अलावा इस यूनिट में बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है. इस यूनिट में टेस्ट्स हैं, ठीक है, और ये वाले क्वेश्चंस पेपर में भी आते हैं. यू टेस्ट भी आता है पेपर में, काई स्क्वायर भी आता है पेपर में, और कैंडल रैंक भी आता है पेपर में, ठीक है. तो अब हम इन्हीं टेस्ट का थोड़ा थोड़ा थ्योरी समझेंगे कि क्या रेलेवेंस है, क्यों लिखे हैं, इंटरप्रिटेशन, एग्जाम्पल, कुछ कुछ चीज़ें कवर कर लेते हैं. एंड दैट बी अ रियली क्विक वन. लेकिन जब आप तैयारी करो तो न्यूमेरिकल की तैयारी करो, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ यू टेस्ट. ठीक है, हमें ये टेस्ट चाहिए क्यों? हम दो इंडिपेंडेंट सैम्पल्स को जब कंपेयर करना चाहते हैं तो हम इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. अब ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट सैम्पल पैरामेट्रिक टेस्ट में भी कंपेयर हो जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप इस्तेमाल करोगे यू टेस्ट को जब आपका जो डेटा है वो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की तरफ हो, मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं हो, ठीक है. ये एक अजम्पशन है पैरामेट्रिक टेस्ट की. अगेन सबसे पहले वाला वीडियो को रेफर कर लेना, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी. नाउ मूविंग ऑन, इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो ये है कि आप एक बच्चे, मतलब बेसिकली बच्चों का अलग अलग मेथड से अगर आप उन्हें पढ़ाते हो तो उनके स्कोर में क्या फ़र्क आता है ये आप कंपेयर कर सकते हो. दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसलिए हैं क्योंकि अ, एक मेथड का दूसरे मेथड पे कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, ठीक है. इसका एडवांटेज, अच्छा, इन सब टेस्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम है, ठीक है. जो आपका पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बता रखे हैं, सेम स्टफ. नॉन पैरामेट्रिक जो है उनमें कोई अंडरलाइनिंग अजम्पशन नहीं होती, तो उसे आप स्मॉल सैम्पल साइज़ पे लगा सकते हो. इसीलिए इसको इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास ऐसा कोई डेटा हो जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो. डिसएडवांटेज यही है कि एफिशिएंट नहीं होता और प्रिसाइज़ भी नहीं होता क्योंकि आपने अपना डेटा को सेट नहीं किया है उस अकॉर्डेंस में. तो बार-बार आई विल नॉट बी रिपीटिंग दैट. देन कमिंग टू द अदर वन, दैट इज़ योर काई स्क्वायर टेस्ट. इसका क्वेश्चन तो पेपर में होता ही है, ये इग्नू को ख़ासा पसंद है. काई स्क्वायर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में कैसी एसोसिएशन है वो समझना चाहें, लेकिन वेरिएबल कैटेगोरिकल हो, यानी कि बाइनरी हो. अगर आपके वेरिएबल के दो ही स्टेट हो सकते हैं, अगर वो कैटेगरी में है, तब हम काई स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यस, नो, ट्रू, फॉल्स, ऐसा वाला. ये हमने आई थिंक सेकेंड यूनिट में डिस्कस किया था. अब वो वीडियो भी देख सकते हो इफ़ यू विश टू. अब इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे हम इस चीज़ का डेटा इकट्ठा करें कि क्या स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर. तो या तो आप स्मोक करते हो या नहीं करते, देर इज़ नो पार्शियल स्टेट इन बिटवीन. और लंग कैंसर या तो होगा या तो नहीं होगा, देर इज़ नो पार्शियल स्टेट इन बिटवीन. सो येस एंड नो एंड येस एंड नो, ठीक है. दैट इज़ काई स्क्वायर फॉर यू. देन कम्स Kendall rank. कैंडल रैंक को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें रैंक्ड वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन देखनी हो. ये जब मैंने इनिशियली थ्योरी एक्सप्लेन की थी तब बताया था कि हाइट का एग्जांपल लेके चल रही थी मैं कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में हाइट का कितना गैप है, तो मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि आप एक दूसरे को एक सर्टन ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो. दैट इज़ नथिंग बट रैंकिंग,
ठीक है? तो अगर रैंक्ड वेरिएबल के साथ आपको काम करना है, देन यू कैन यूज़ कैंडल रैंक कोरिलेशन. It helps in assessing the strength and the direction of association between the ranked variables. इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि एक स्टूडेंट की दो अलग सब्जेक्ट्स में कैसी परफॉर्मेंस है, अगर हम उसको कंपेयर करना चाहें, देन we can utilize this. All right. So this is a little bit of the theory for this unit. इसके अलावा इसमें कोई थ्योरी नहीं है. टेस्ट कैसे इंटरप्रेट होता है एक्चुअली वो भी आपको पेपर में पूछने वाले हैं नहीं. लास्ट तक दे जस्ट आस्क यू टू गिव यू द कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी पी वैल्यू नहीं लिखी होती और ना कोई हाइपोथेसिस स्टेटेड होता है जिसको आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे. अगर आ जाए तो उसके हिसाब से आप अपना आंसर डिराइव कर सकते हो, लेकिन नहीं आता. स्टिल दिस यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं. ठीक है, कैंडल का क्वेश्चन भी आता है, यू टेस्ट का भी आता है, काय का भी आता है. तो आप इस यूनिट को अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो, दिस थ्योरी एंड लिटिल बिट हियर एंड देयर व्हाट यू रीड इन योर बुक्स इज़ मोर देन इनफ. यू शुड नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, यू शुड नो द फॉर्मूलाज. मैंने जानबूझ के फॉर्मूलाज नहीं लिखे क्योंकि फिर और कन्फ्यूजन होगी. एंड आई डोंट थिंक सो कि थ्योरी के ओवरव्यू में वो एनी विच वेज हेल्प करेगा. सो आई एम स्टेपिंग अवे फ्रॉम दैट since we are just discussing theory, so I don't want to get down to explaining formulas. All the very best to you, and I hope आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करो. And just do not worry, math is a very beautiful subject to deal with. That is because आपको बहुत सारी स्पेस मिल जाती है. अगर आपको समझ आ गया तो आपको समझ आ गया, then there is nothing other way around. Okay, all the best. And हल्के में मत लेना स्टैट्स के पेपर को. मुश्किल आएगा पेपर तो मुश्किल भी बना देंगे वो, लेकिन अगर आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट इज़ एट पॉइंट तब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और मुझे वैसे किसी ने पूछा था, जस्ट पुटिंग इट आउट, यू कैन टेक कैलकुलेटर्स विथ यू, सो यू डोंट हैव टू डू लाइक ऑल द कैलकुलेशन अपने हाथ से. सो उस चीज़ का भी ध्यान रखना. और एक प्रो टिप है कि जिस कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करोगे उसी को पेपर में लेके जाना. ठीक है, तो फ़ोन पे प्रैक्टिस मत करना. बाय अ कैलकुलेटर, यू हैव टू बाय इट, नहीं तो ले जा नहीं पाओगे एग्ज़ाम में, क्योंकि वो हाथ बैठने वाली बात इज़ ट्रू. ठीक है, नहीं तो स्पीड नहीं आएगी पेपर में, और 2 ही घंटे का पेपर होता है आपका, एंड यू विल हैव इनफ न्यूमेरिकल्स टू सॉल्व. ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.